यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जिसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं, तो ये यूनिवर्सिटी आपको एमएससी एज वेल एज इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी कोर्स ऑफर करती है। अगर इसकी हम एनआईआरएफ रैंकिंग की अगर हम बात करें तो ये 6 पोजीशन पे आता है, मतलब इसकी अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है आपकी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है, नंबर ऑफ सीट, एलिजिबिलिटी, पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम, कोर्स फी, एग्जाम सेंटर एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। इन सारी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आपने मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है 20 जुलाई। कोर्सेज, तो अगर आपकी एमएससी कोर्सेज की बात करें तो एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी एंड बायोटेक, प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक एंड मॉलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी, ये आपकी एमएससी प्रोग्राम ऑफर करता है। अगर हम इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी की बात करें, मतलब एमएससी प्लस पीएचडी, एमएससी अगर पीएचडी की एमएससी प्लस पीएचडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके 4 कोर्सेज ऑफर करता है। एक तो है आपका एमएससी पीएचडी बायोकेमिस्ट्री मॉलिकुलर बायोलॉजी, एमएससी पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी पीएचडी इन एनिमल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, और ये आपका इंटीग्रेटेड एमएससी, इसका मतलब होता है बीएससी प्लस एमएससी, है ना। तो वो है आपकी सिस्टम बायोलॉजी के अंदर आपको ऑफर करता है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना, ये जो आपका एमएससी इन बायोटेक सब्जेक्ट है वो उसका जो इन सब का एग्ज़ाम तो ये लाइक हैदराबाद यूनिवर्सिटी लेगी, बट जो है ना ये एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, इसका एग्ज़ाम आपका गेट बी के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। इसकी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है तो वो आप चेक कर लेना। एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री, इसकी टोटल सीट आपकी 26 है। अगर पीएच उसको छोड़ के 26 टोटल सीट है। जनरल की 11, एससी की 4, एसटी 2, ओबीसी 7, ईडब्ल्यूएस 2। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका मिनिमम बीएससी सब्जेक्ट होना चाहिए, बट बीएससी के साथ आपका केमिस्ट्री हो एक सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। अगर केमिस्ट्री नहीं है तो आपकी बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपका लाइक होना ही चाहिए विथ 60%, है ना। 60% आपकी ग्रेजुएशन में टोटल। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो टोटल ऑफलाइन एग्जाम है आपका, ध्यान रखना 2 आवर का पेपर है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, 85 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपकी 100 मार्क्स का पेपर होगा, और पेपर मीडियम ओनली इंग्लिश होगा। जितने भी मास्टर प्रोग्राम होते हैं आपके इंग्लिश में ही होता है पेपर, हिंदी में नहीं होता है। मार्किंग स्कीम, तो 3 पार्ट में पेपर होता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो पार्ट ए कैरियर 25 क्वेश्चंस, उसमें से 1 मार्क कैरी करता है, 0.33 आपकी 33 आपका माइनस मार्किंग है। पार्ट बी आपका 45 क्वेश्चंस कैरी करता है, 1 मार्क कैरी करेगा, 45 क्वेश्चंस होंगे टोटल, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पार्ट सी में आपका 15 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स कैरी करेगा, और 0.66 आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो ऐसे हो गए ना आपके 100 मार्क्स का पेपर एंड 85 क्वेश्चंस। ध्यान रखना, फॉर एग्जांपल अगर कोई 2 पर्सन है, दोनों के सेम मार्क्स है, मान लो कि दोनों में से 100 में से इसके भी 85 मार्क्स है, इसके भी 85 मार्क्स है, तो इस कंडीशन में सिलेक्शन किसका होना है, तो जिसके पार्ट ए में ज़्यादा आएंगे उसका सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। मतलब लाइक 10 सीट है, उसमें से जो 10 नंबर वाला जो स्टूडेंट है इन दोनों के सेम मार्क्स आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एमएससी इन बायोटेक वही है कि इसका एग्ज़ाम आपका गेट बी के थ्रू होगा, तो गेट बी की डिटेल वीडियो अवेलेबल है, तो वो आप चेक कर लेना। फिर आप जब गेट बी एग्ज़ाम दे दो उसके बाद आपको इस साइड पे आना है, फिर यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, फिर यहाँ पे जो भी आपकी मार्क्स लाइक रैंकिंग होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो टोटल सीट आपकी 30 सीट है, जनरल की 12, एससी की 5, एसटी 2, ओबीसी 8 एंड ईडब्ल्यूएस की 3 है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएशन स्टूडेंट यहाँ पे चलेगा, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, फिजिकल हो, एग्रीकल्चर हो, वेटनरी हो, या फिर फिशरी साइंस हो, या फिर एमबीबीएस हो। एटलीस्ट आपकी कुल मिला के ग्रेजुएशन के अंदर 55% आपकी होना चाहिए। पेपर पैटर्न आपका जो गेट बी का वो मैंने ऑलरेडी बता रखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप देख लेना। एमएससी इन एनिमल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आपकी टोटल 23 सीट्स हैं। 10 जनरल की, एससी की 3, एसटी की 2, ओबीसी 6, ईडब्ल्यूएस की 2, और पीएच का अलग से है, उसकी पीएच की 1 सीट है और डीपी की 1। एलिजिबिलिटी आपका बीएससी सब्जेक्ट होना चाहिए विथ 60%, और साइंस का कोई भी सब्जेक्ट तो चलेगा, है ना। पेपर पैटर्न, तो पेपर पैटर्न आपका ऑफलाइन एग्जाम है, 2 आवर का पेपर है, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स होगा इंग्लिश में,
पेपर आपका इंग्लिश में आएगा। मार्किंग स्कीम, तो अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो पार्ट ए एंड पार्ट बी में आएंगे। पार्ट ए में आपके 25 क्वेश्चंस कैरी करेंगे, 1 मार्क आपका ईच होगा और नेगेटिव मार्किंग 0.33 मार्क्स है। पार्ट बी के अंदर 75 क्वेश्चंस है, वही 1 मार्क कैरी करेगा और 0.33 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग है। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस है और 100 मार्क कैरी करेगा। इसमें भी यही सिस्टम है, सेम मार्क्स आएंगे अगर तो पार्ट ए के क्वेश्चंस आपके कंसीडर करेंगे। एमएससी इन प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसकी भी आपकी टोटल सीट आपकी 23 सीट है और जनरल की 10, एससी की 3, एसटी की 2, ओबीसी 6, ईडब्ल्यूएस 2, तो टोटल आपकी होगी 23 सीट। इसके अलावा पीएच और डीपी की भी 1 सीट अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो बीएससी डिग्री होना चाहिए एटलीस्ट 60% के साथ। प्लस ध्यान रखना आपका एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, लाइक केमिस्ट्री हो या फिर बॉटनी हो, जेनेटिक हो, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपकी ग्रेजुएशन के अंदर होना चाहिए। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो ऑफलाइन एग्जाम है, 2 आवर का पेपर है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स कैरी करेंगे और इंग्लिश में आपका पेपर होगा। पार्ट ए एंड पार्ट बी में क्वेश्चंस आएंगे। पार्ट ए आपका 25 क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर 1 मार्क कैरी करेगा और नेगेटिव मार्किंग है 0.33। पार्ट बी के अंदर 75 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क कैरी करेगा और नेगेटिव मार्किंग 0.33 है। तो वही हो गए आपके टोटल 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क का आपका पेपर हो गया। एमएससी इन मॉलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी, इसकी अगर हम बात करें तो आपकी टोटल 15 सीट है। उसके अंदर जनरल की 6, एससी की 2, एसटी 1, ओबीसी 4 एंड ईडब्ल्यूएस की 2। बाकी अदर हम बात करें पीएच और डीपी की भी 1 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी की बात करें वही सेम एलिजिबिलिटी है, लाइक बीएससी डिग्री होना चाहिए विथ 60%। इसमें भी आपका एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट तो होना चाहिए, चाहे वो जोलॉजी हो, जेनेटिक हो, बायोटेक हो, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट आपका होना ही होना चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। पेपर पैटर्न की बात करें, ऑफलाइन एग्जाम में 2 आवर का पेपर है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस है और 100 मार्क्स कैरी करेंगे और इंग्लिश में आपका पेपर होगा। मार्किंग स्कीम इसमें भी यही है कि पार्ट ए एंड पार्ट बी में क्वेश्चंस होंगे। पार्ट ए में आपके होंगे 25 क्वेश्चंस जो 1 मार्क कैरी करेगा और 0.33 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और अगर हम पार्ट बी की बात करें तो 75 क्वेश्चंस है, 1 मार्क कैरी करेगा और 0.33 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। टोटल आपकी 100 क्वेश्चंस है और 100 मार्क्स कैरी करेगा। तो अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें, कोर्स फीस की बात करें तो एमएससी बायोकेमिस्ट्री की आपकी टोटल 9,410 रुपीज़ है। एमएससी इन बायोटेक की अगर हम बात करें तो 13,580 रुपीज़। अगर हम एमएससी इन एनिमल एंड बायोलॉजी बायोटेक्निक की बात करें तो 11,585 रुपीज़। और अगर हम एमएससी इन प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक की बात करें तो 8,585 रुपीज़। और अगर हम एमएससी इन मॉलिकुलर बायोलॉजी की बात करें तो 8,585 रुपीज़। तो ये सारे आपकी कोर्स फीस है, तो आप देख लेना। अब हम बात करते हैं हम इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी, बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आपने सोच ही लिया है कि मुझे आगे जाके पीएचडी करनी है तो क्यों ना आप इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी करो, है ना। इसमें क्या होता है ना कि लाइक हम अगर नॉर्मल पीएचडी करते तो 5 ईयर लगते हैं और एमएससी करते तो 2 ईयर लगते हैं, तो 2 + 5 कितने हो जाते हैं, 7 ईयर। बट अगर हम इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी करेंगे तो टोटल आपकी 6 ईयर ही लगेंगे, लाइक 1 साल आपका बचेगा, है ना। तो बेस्ट ही है। तो इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी इन बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी में है, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी इन बायोटेक, इन एनिमल बायोलॉजी एंड बायोटेक। और ध्यान रखना इंटीग्रेटेड एमएससी है मतलब आपका बीएससी प्लस एमएससी इन सिस्टम बायोलॉजी के अंदर होगा। तो अगर हम इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी की बात करें इन बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी की तो टोटल आपकी 4 to 16 सेमेस्टर यहाँ पे होते हैं। नंबर ऑफ सीट आपकी 6 है, जनरल की 2, एससी की 1, एसटी की बिल्कुल नहीं है, तो नहीं है तो मतलब वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1, तो टोटल आपकी 6 सीट है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो बीएससी विथ 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, एटलीस्ट आपके केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री एज 1 सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो ऑफलाइन एग्जाम में 2 आवर का पेपर है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, टोटल 60 क्वेश्चन है जो 70 मार्क्स कैरी करेंगे और इंग्लिश में आपका पेपर होगा। मार्किंग स्कीम की बात करें तो टोटल पार्ट ए के अंदर 15 क्वेश्चन है,
जो 1 मार्क कैरी करेगा। पार्ट ए के अंदर आपका एक पार्ट ए, ये भी पार्ट ए, इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन हैं जो 2 मार्क कैरी करेगा, बट नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे फिर है पार्ट बी जो कि 25 क्वेश्चन हैं जो 1 मार्क कैरी करेगा और 0.33 माइनस मार्किंग है। इसमें जो 1 से लेके 15 क्वेश्चन है ना वो आपके 1 मार्क के, और जो 16 से लेके 25 क्वेश्चन है ना वो आपके 2 मार्क्स के। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी, इसमें भी आपके 4 से लेके 16 सेमेस्टर तक होंगे। तो टोटल आपकी 6 सीट है, जनरल की 2, एससी की 1, एसटी की नहीं है, इसका मतलब जनरल में कैटेगरी में काउंट होगा। ओबीसी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो सारे स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है, चाहे वो बैचलर्स डिग्री इन अंडर द 10+2+3 इन फिजिकल, बायोलॉजिकल, एग्रीकल्चर, वेटनरी, फिशरिंग है ना, फार्मेसी, मतलब सारे स्टूडेंट यहाँ पे बीएससी फिजिकल असिस्टेंट, बीडीएस एटलीस्ट 55% आपके कुल मिला के होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो पेपर आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, 2 आवर का पेपर होगा, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, टोटल 70 क्वेश्चंस होंगे और वो भी आपके 70 मार्क कैरी करेगा और इंग्लिश में आपका पेपर होगा। मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो पार्ट ए एंड पार्ट बी में क्वेश्चंस हैं। तो पार्ट ए में 35 क्वेश्चंस होंगे जो 1 मार्क कैरी करेगा और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। पार्ट बी में भी 35 क्वेश्चंस है, 1 मार्क कैरी करेगा और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप, है ना। इसमें यह ध्यान रखना है इस एग्ज़ाम में आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर लाइक अलाउ है। इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी इन एनिमल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी 4 to 16 सेमेस्टर तक होते हैं। टोटल आपकी 6 सीट है, जनरल की 2, एससी की 1, एसटी की है ही नहीं, ओबीसी 2, ईडब्ल्यूएस की 1, टोटल 6 सीट है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बीएससी है विद 60% होना चाहिए और आपके साइंस सब्जेक्ट, आपका कुल मिला के साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और कुछ भी नहीं, लाइक कोई भी सब्जेक्ट तो चलेगा। पेपर पैटर्न की बात करें तो ऑफलाइन एग्जाम में 2 आवर का पेपर है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, 70 क्वेश्चंस होंगे और 70 मार्क्स होगा, इंग्लिश में आपका पेपर होगा। मार्किंग स्कीम की बात करें तो 35 क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क कैरी करेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। पार्ट बी में आपके 35 क्वेश्चंस है, वो भी 1 मार्क कैरी करेगा और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी नहीं है। तो टोटल हो गए आपके 70 क्वेश्चंस और 70 मार्क्स का पेपर। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड एमएससी सिस्टम बायोलॉजी। मतलब आपका इंटीग्रेटेड एमएससी मतलब वो 5 ईयर का होगा, 2 ईयर की आपकी हो जाती है, लाइक 3 ईयर की आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है, 2 ईयर की आपकी मास्टर हो जाती है। सो इंटीग्रेटेड एमएससी आपका बीएससी एमएससी बोलते हैं, सो इंटीग्रेटेड एमएससी बोल सकते हैं। तो टोटल अगर हम सीट की बात करें तो टोटल 20 सीट्स हैं यहाँ पे, जनरल की 8, एससी की 3, एसटी 2, ओबीसी 5 एंड ईडब्ल्यूएस की 2। बाकी पीएच एंड डीपी की भी 1 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो टोटल आपकी 60% होना चाहिए 12th के अंदर आपकी 60% होना चाहिए और साइंस के स्टूडेंट आप होने चाहिए। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो ऑफलाइन एग्जाम होगा, 2 आवर का पेपर होगा, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे, 70 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 70 मार्क्स और इंग्लिश में आपका पेपर होगा। मार्किंग स्कीम की बात करें तो पार्ट ए के अंदर 35 क्वेश्चंस, 1 मार्क कैरी करेगा और 0.33 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो लाइक 35 आपके क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क कैरी करेगा और 0.33 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो टोटल हो गए ना 70 क्वेश्चंस और 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो यहाँ पे भी आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है। अगर हम फीस की बात करें, कोर्स फीस की, तो बायोकेमिस्ट्री मॉलिकुलर बायोलॉजी की 9,525 रुपीज़ है, बायोटेक्नोलॉजी की आपकी 9,405 रुपीज़ है, बायोलॉजी एंड बायोटेक के लिए आपका 9,525 और इंटीग्रेटेड एमएससी के लिए 8,585 पर ईयर की फ़ीस है ये ना। फॉर्म फीस की अगर हम बात करें तो जनरल अभी फॉर्म एप्लीकेशन रिलीज़ हो चुका है, तो फॉर्म फीस आपका जनरल की 600, ईडब्ल्यूएस की 550 रुपीज़, ओबीसी की 400 और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी की है आपकी 275 रुपीज़। एग्ज़ाम सेंटर की अगर बात करें तो इंडिया में हर जगह एग्ज़ाम सेंटर है, मैक्सिमम हर जगह है। प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और जब आप एडमिशन लोगी पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपका जो बीएससी डिग्री है वो एटलीस्ट कंप्लीट हो जानी चाहिए, कंप्लीट होगी तभी आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा।
सो इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए। तो अगर इसमें आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ओके। तो अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।